प्यारे मित्रों, आज हम विशेष करके आपको सच्चाई को बताऊंगा। धर्म के नाम पर अधर्म, इसका सच क्या है? धर्मांतरीकरण का सच क्या है? आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। द वॉइस ऑफ ट्रूथ चैनल आपको स्वागत करता है। सच की आवाज आपको स्वागत करता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सच को दुनिया के कोने कोने में प्रकट कीजिए। किसी जाति या धर्म या विश्वास या मजहब, किसी की आस्था के प्रति ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा सपने में भी हम किसी जाति या धर्म और मजहब या आस्था या विश्वास को हम कभी ठेस नहीं पहुंचाते। हम सभी धर्म को सलाम करते हैं, सभी मजहब को सलाम करते हैं, सभी विश्वास और आस्था को सलाम करते हैं। हमारे नजर में सब बराबर, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की नजर में सब बराबर। हमारे प्रभु यीशु मसीह सबका ईश्वर, सबका पिता। बाइबल में एक शब्द भी नहीं है जो यीशु मसीह केवल मसीह लोगों का ईश्वर। मेरे प्यारे मित्रों, अगर यीशु मसीह अगर केवल मसीह लोगों का ईश्वर होता तो वो केवल क्रिश्चियनिटी केवल इस्राएल देश में ही रहता, नहीं तो यूरोपियन कंट्री में ही रहता, दुनिया के कोने कोने में नहीं फैलता। मसीह लोग सबका लोग, हमारे यीशु मसीह सबका परमेश्वर। हमारे यीशु मसीह की नजर में, हमारे परमेश्वर की नजर में कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेद भाव, धनी गरीब कुछ भी नहीं है। नो एनी पार्शियलिटी, नो एनी डिफरेंस। इसीलिए आज दुनिया के कोने कोने में अलग अलग जाति धर्म से लोग यीशु मसीह को विश्वास करके, ग्रहण करके यीशु मसीह के पथ में चल रहे हैं। हमारे भारत देश में देखिए, हमारे भारत देश में जितने हजारों जातियां हैं, हर एक जाति में से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके आज मसीह बन चुके हैं। ब्राह्मण लोग, आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े वर्ग और बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग, सिख लोग, नास्तिक लोग भी। हर एक जाति या धर्म से, हर एक जाति और धर्म से, अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भारत के कोने कोने में से, पृथ्वी के कोने कोने में से लोग, चारों तरफ से अलग अलग दिशा से लोग यीशु मसीह को विश्वास करके, आज मसीह करके आज दुनिया में परिचित है। क्योंकि यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं है, केवल मसीह लोगों का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह सबका ईश्वर, सबका उद्धार करता, सबका मुक्तिदाता। आज मसीह लोगों के द्वारा जो चमत्कार होता है प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आप अगर बाइबल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बाइबल को जरा पढ़िए, बाइबल को जरा पढ़िए तो यीशु मसीह किसी चमत्कार किया है। सृष्टि की शुरुआत से चमत्कार किया है, चमत्कार ही चमत्कार। सृष्टि की शुरुआत से मिस्र देश से लेकर के बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किया है। मुर्दे को जीवन दिया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलने की सामर्थ दिया, पत्थर से पानी को निकाला, पानी को खून में बदल दिया, पानी को दाखरस में बदल दिया है, कोड़े को चंगा किया है। अद्भुत कार्य जिसका कोई सीमा नहीं है। अनगिनत अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया में किया। हमारे परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, आपका भी। आप उसे जाने या ना जाने, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर तो नास्तिक का भी ईश्वर है। नास्तिक लोग नहीं मानते, कोई परवाह नहीं, नास्तिक लोग कोई ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी हमारा परमेश्वर नास्तिक का भी परमेश्वर, क्योंकि वो सृष्टि करता है। बाइबल को पढ़िए, सृष्टि का इतिहास आपको पता चलेगा। मानव जाति का सृष्टि कैसे हुआ, ये सारी दुनिया का सृष्टि कैसे हुआ, और ये अलग अलग जाति और धर्म का सृष्टि कैसे हुआ, अलग अलग भाषा का सृष्टि कैसे हुआ, और किस तरह से सारे दुनिया में राजा महाराजा लोग शासन करते थे। ये नियम कानून कैसे सृष्टि हुआ, ये संविधान, ये व्यवस्था कैसे सृष्टि हुआ, सब कुछ दुनिया का A to Z, सारी दुनिया का इतिहास, सारी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान
बाइबल में है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह सबका ईश्वर है। लेकिन आज इंसान अपनी गलत फहमिया में, अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा आज सोचता है कि यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं। यीशु मसीह सारे सृष्टि का परमेश्वर, सारी मानव जाति का उद्धार करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए थे। 3.5 साल तक सेवा किया, यानी कि 33 साल 6 महीने दुनिया में रह करके सेवा किया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन तक दुनिया में रहा। सबको अपना परिचय को दिया, प्रमाण को दिया कि मैं जिंदा हूं, जी उठा हूं। उसके बाद 40 दिन के बाद जब स्वर्ग जाने से पहले एक महा प्रतिज्ञा किया, प्रभु यीशु मसीह एक आदेश को दिया सारे मानव जाति के लिए। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करते थे उसी समय उन लोगों को कहा, और वो आज्ञा, वो आदेश सारी मानव जाति के लिए। यीशु ने कहा, तुम सारे दुनिया में जाके मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, परमेश्वर का सच्चाई को प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर का सच्चाई ही इंसान को पाप से मुक्ति देता है, रोग से, संकट से, बीमारी से, महामारी से, कष्ट से, तकलीफ से, समस्या से, हर प्रकार की अंधकार से छुटकारा देता है। इसलिए यीशु मसीह ये प्रतिज्ञा दृढ़ता से कहा कि तुम्हें सुसमाचार प्रचार करना होगा। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, उनका धर्म, उनका कर्तव्य, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जैसे भी सुसमाचार को प्रचार करना जरूरी है। लोगों को यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर का सच्चाई के बारे में बताना जरूरी है। इसीलिए हम लोग मसीह लोग दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाते हैं, यीशु मसीह का संदेश को सुनाते हैं और यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं। हम जब यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य होता है, चमत्कार होता है, अंधा देखने लगता है, मुर्दा जी उठता है। जैसे यीशु मसीह के बाद उनके चेले चमत्कार किया दुनिया में, इसलिए ये चमत्कार को देख करके, सच्चाई को ग्रहण करके लोग अपने जीवन को बदलने लगे और सारी दुनिया यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोग आज से, दुनिया में सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी, पंडित, दुनिया का सबसे राजा, महाराजा, शक्तिशाली लोग मसीह लोग। सारी दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मसीह लोगों का तोहफा है दुनिया के लिए। जब सारी दुनिया अंधकार में थे, अनपढ़ थे लोग, खाना पीना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कपड़ा पहना नहीं जानते थे, मसीह लोगों ने सिखाया, एक एक करके सबको सिखाया। मसीह लोगों ने सारे दुनिया में ज्योति जलाया। सारी दुनिया अंधकार में थी और सारी दुनिया को ज्योति दिया, सारी दुनिया को एजुकेटेड बनाया, सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान को दिया। सुई से लेकर के महाकाश यान, महाकाश तक, चंद्रमा तक जाने वाला जो रॉकेट, मसीह लोगों का देन। दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा में जाके कदम रखने वाले मसीह लोग, दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज में उड़ने वाले, आकाश मार्ग में उड़ने वाले मसीह लोग, सबसे पहले मोबाइल फोन यूज करने वाले मसीह लोग, सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन मसीह लोग, सब कुछ A to Z, एवरीथिंग एवरीथिंग। ये दुनिया में जितने भी हम अपने दैनंदिन जीवन में व्यवहार करते हैं, ग्लास से लेकर के ये बिसलेरी वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, प्यूरिफाई वाटर, बिसलेरी वाटर, हमेशा बिसलेरी वाटर पीना है, शरीर के लिए अच्छा है। ये बिसलेरी वाटर से लेकर के ये पेट्रोल, ये डीजल, एवरीथिंग मसीह लोगों का चमत्कार, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होता है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इस सारी दुनिया का ईश्वर, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। आप चाहे विश्वास करें या ना करें, वो आपके ऊपर, क्योंकि विश्वास करना ना करना हर एक इंसान की एक स्वाधीनता है। मसीह लोग कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। जबरदस्ती पानी पी, गोमूत्र पी नहीं बोलते हैं, नहीं। जबरदस्ती किसी को गाय गोबर नहीं खिलाते, जबरदस्ती किसी को गोमूत्र नहीं पिलाते। मसीह लोग अगर किसी को पिलाते हैं तो अमृत, प्यार से, भैया ये अमृत है, ये पियो, जीवन मिलेगा, पीना है तो पियो, जीवन मिलेगा, नहीं तो नहीं, बस छोड़ दीजिए, ऐसे बोलते हैं। सच्चाई को जानना जरूरी है, सच्चाई को जानना जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों।
मसीह लोग कभी किसी का धर्मांतरीकरण जबरदस्ती लालच देकर के नहीं करते। दुनिया में 250 करोड़ से ज्यादा मसीह लोग किसने लालच दिया? आज हर एक देश में मसीह लोग कौन लालच दिया? आज भारत देश में 500 करोड़ मसीह लोग कौन लालच दिया? किसके पास इतना ताकत, सामर्थ्य, धन दौलत, अरबों खरबों रुपया थी जो मसीह लोगों को लालच दे के सबको मसीह बना दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश के मसीह लोगों के पास रुपया प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंटिंग मशीन नहीं है, वो सरकार के पास है। सरकार देता है, मसीह लोग 1 रुपया किसी को नहीं देते हैं, सरकार देता है। 15 लाख तक देता है। 15 लाख तक सरकार देता है, वादा करता है ना, इसलिए पैसा देने का काम सरकार का, मसीह लोग का नहीं। मसीह लोग केवल जीवन देते हैं। मसीह लोग केवल इंसान का जीवन को परिवर्तन करते हैं, बदलाव देते हैं, नया जीवन देते हैं। इसलिए मसीह लोगों को कभी भी दुश्मन मत समझिए। आज मसीह लोगों के द्वारा आप और मैं आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, नहीं तो जंगल में पत्ते, अपने सिर में पत्ते समेट के हम पशु पक्षी शिकार करके आग जला के कच्चा मांस खाते होंगे। मसीह लोग ही दुनिया को एजुकेटेड बनाया, मसीह लोग ही दुनिया को शिक्षा दिया है, रोजगार दिया है, सामाजिक उन्नति दिया है, आत्मिक उन्नति दिया है। मसीह लोग ही आज इस इंसान को हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति छुटकारा पाने के लिए अलग अलग दवा, मेडिसिन, या हॉस्पिटल, या साइंस, मेडिकल साइंस किसका देन है? जितने भी ब्लड टेस्ट मशीन से लेकर के MRI स्कैनिंग और अलग अलग जो मशीन जो है, जो जांच का मशीन जो है, मसीह लोगों का तोहफा है दुनिया के लिए। इसलिए कभी भी मसीह लोगों को दुश्मन मत समझिए। मसीह लोग सबका भाई बहन है। वही मसीह लोग हमारे भारत देश में आए जब हम गुलामी में थे। हमारे पूर्वजों गुलामी में थे। हमारे पूर्वजों को अर्थात भारत के आदिवासियों को, आदिवासी अर्थात भारत का आदि काल से रहने वाले मूल निवासी, हम जो सब भारत के मूल निवासी हम लोग हैं। लेकिन हम लोगों को मूर्ख बना के, अंधा बना के, काल्पनिक की व्यवस्था दे करके, काल्पनिक कपोल, कल्पित कहानी, स्टोरी, पुराण, गल्प, कथा सब हमारे ऊपर थोपा गया है और हमें अंधा बनाया गया है और हमें अलग अलग जाति में बांट दिया गया। हमारे भारत देश के मूल निवासियों को आज अछूत बना दिया गया है। नीच जाति, छोटा जाति, अछूत जाति करके हमें बांट दिया गया। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे दलित, आदिवासी, हरिजन या पिछड़े वर्ग के लोग, हमें बनाया गया है पिछड़ा वर्ग, हमें उन्नति होने के लिए दिया नहीं गया, जिसके चलते आज हम लोग दुनिया में, भारत देश में जाने जाते हैं। ये लोग अछूत लोग हैं, ये लोग शूद्र लोग हैं, और ये लोग अनपढ़ लोग हैं, और ये लोग न्यून श्रेणी का लोग, ये लोग निम्न वर्ग के लोग, और ये लोग पिछड़ा जाति, पिछड़ा वर्ग करके हमें नाम दिया गया है। हमें जबरदस्ती, हमें हमारे प्रति अन्याय, अत्याचार करके हमें हमारी शिक्षा छीन ली गई, हमारे सामाजिक अधिकार को छीन ली गई, और हमारे आत्मिक स्वतंत्रता को छीन ली गई, और हमारे रोजगार और स्वास्थ्य और हमारे विकास को छीन ली गई कुछ लोगों के द्वारा। सबको पता है कौन है वे लोग, मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद हम लोग रह गए, वे लोग आगे चले गए, क्योंकि हमारे सारे सभी अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार सब हमारे छीन के हमें गुलाम बनाया गया है। आज बहुत सारे आदिवासी लोग ये नहीं समझते, हमारे आदिवासी भाई बहन लोग, हमारे दलित भाई बहन लोग नहीं समझते हमारे पूर्वजों का इतिहास को। जाइए, इतिहास को जरा याद कीजिए, हमारे पूर्वजों किस कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, किस सताओं में, क्लेश में होकर के दिन गुजारे। लेकिन शुक्र करो वो खुदा परमेश्वर की, मसीह लोग जब भारत देश में आए, मसीह मिशनरी और पादरी लोग, पासवान लोग, साधु संत लोग, पवित्र लोग आए, और ये सारे गुलामी व्यवस्था को, जो हमें गुलामी बना के, काल्पनिक व्यवस्था हमें देकर के हमें गुलाम बना के रखा गया था, सारी व्यवस्था को तोड़ करके नियम कानून को दिए। ये बाइबल से ही नियम कानून आया है, संविधान बाइबल से आया है। नियम कानून क्या, व्यवस्था क्या, डिसिप्लिन क्या, किसी को मालूम नहीं था दुनिया में। व्यवस्था मालूम नहीं था, परमेश्वर का व्यवस्था, बाइबल
उसी को पढ़ करके हमारे मसीह लोग अपने अपने देश राज्यों में नियम कानून को बनाए और अलग अलग देश विदेश का संविधान को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ के हमारे भारत देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान को बनाया और हमें स्वतंत्रता दिया कि तुम आज के दिन से गुलाम नहीं, तुम आजाद हो। इन लोगों की गुलामी से तुम आजाद हो। ये लोग जो हमें हमारी शिक्षा छीन के हमें अनपढ़ बनाया है, हमें दलित और नीच बनाया है, हमें पिछला वर्ग बनाया, हमें शूद्र बनाया, हमें और ये दुनिया में एक घृणित नजर में जो लोग ये देखते थे, हमें एक घृणा दृष्टि में देख करके हमें सबसे नीचा करके अपने पांव में जो दबाते थे, उन लोग के सारे बंधन को तोड़ दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत देश का सबसे ज्ञानी बुद्धिमानी हमारे बड़े पापा। इतने जल्दी अपने बड़े पापा को भूल जाओगे मेरे प्यारे आदिवासी, हरिजन, दलित, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग, इतने जल्दी हमारे पूर्वजों को भूल जाओगे, हमारे पूर्वजों का कष्ट को, निर्यातना को, क्लेश को भूल जाओगे। और आज आप लोग एक दूसरे को काट रहे, मार रहे हैं, ये आदिवासी है, ये दलित है, ये अछूत है करके। अभी कंधमाल में क्या हुआ? कंधमाल उड़ीसा में दलितों को, 4 परिवार को आदिवासी लोगों ने गांव से भगा दिया, उनको पीने पानी तक नहीं दे रहे हैं, घर जलाएगा। वही घटना होता था, इतिहास में जाइए, वही घटना फिर से दोहरा रहे आप लोग। ये लोग हमारे प्रति जैसे अत्याचार कर रहे थे, आज वही अत्याचार हम अपने भाई बहन के प्रति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। जरा याद कीजिए ना, जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, जरा इतिहास को जाइए। इतिहास को भूलना नहीं है। इतिहास को भूल जाओगे तो भविष्य नहीं बनेगा। जो इतिहास को भूल जाएगा वो अपना भविष्य कभी भी निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए इतिहास को याद रखिए। हमारे प्रति वही अत्याचार होता था। हमें पानी तक छूने के लिए अधिकार नहीं था, हमें कुएं से पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था, हमें वे लोग जो नदी में नहाते थे वो नदी में नहाने का अधिकार नहीं था, वे लोग जहां पर रहते थे वहां पर हमें जाने के लिए अनुमति नहीं था, उनकी गली में, उनके रास्ते में चलने के लिए अधिकार नहीं था। हमें देख करके लोग अछूत अछूत करके नारा लगाते थे, अछूत, शूद्र शूद्र करके इतना घृणा करते थे हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे भारत के मूल निवासियों के प्रति। और आप लोग भूल गए मेरे आदिवासी, हरिजन, दलित, मेरे पिछड़े वर्ग के लोग, आप लोग भूल गए। आज आप, हम क्या कर रहे हैं? आप और मैं, हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मार रहे हैं। सबसे पहले हमारे दलित आदिवासी लोग ही जा रहे हैं मुसलमान को मारने के लिए, क्रिश्चियन को मारने के लिए, क्रिश्चियन के घर को जलाने के लिए। भैया, मुसलमान, क्रिश्चियन हम सब भाई बहन हैं। हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब भाई बहन हैं। मेरी प्यारे मित्रों, अपने आप को सनातन धर्म करके, अपने आप को हिंदू धर्म करके दूसरों के प्रति अन्याय अत्याचार मत कीजिए। हिंदू का नाम को बदनाम मत कीजिए, सनातन धर्म का नाम को बदनाम मत कीजिए। हमारे भारत देश में 85 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग हैं। सबसे अच्छे लोग हिंदू लोग हैं जो सबके साथ मिलकर रहते हैं। ये दुनिया में अगर मेरा सबसे ज्यादा दोस्त, करीबी दोस्त लोग हैं तो हिंदू लोग हैं। कम से कम 10,000 से ज्यादा करीब दोस्त लोग हैं, अलग अलग 10,000 परिवार भारत के सभी राज्य से हिंदू लोग हैं। मसीह लोग बहुत कम हैं। और प्रभु यीशु मसीह हिंदू लोगों के जीवन में ही बड़े बड़े चमत्कार करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। हमारे भारत देश का स्लोगन सत्यमेव जयते। मेरे प्यारे मित्रों, सच को जानो। मसीह लोग किसी का दुश्मन नहीं है। मसीह लोग आपका दुश्मन नहीं, आपको जबरदस्ती धर्मांतरीकरण करने वाले नहीं है। मसीह लोग आपका, मेरे जीवन को बदलने वाले लोग, आपको, मेरे को, हमारे भारत देश को, सारी दुनिया को अंधकार से मुक्ति देकर के ज्योति देने वाले लोग, दुनिया को शिक्षित बनाने लोग, दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, आकाश विज्ञान, महाविज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देने वाले लोग मसीह लोग। सबका भाई है मसीह लोग, सबका परिवार है। मसीह लोग कभी किसी को घृणा नहीं करते, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जैसे हमारे भारत देश में होता है, कोई गाय लेके जा रहे हैं, उसे, अरे हमारे गौ माता को लेके जा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, चौराहे पर मार रहे हैं। दलित लोगों को अत्याचार किया जा रहा है। कोई आदिवासी अगर कुछ चिकन मटन अगर कुछ कहां से लेके जा रहे हैं खाने के लिए, पकाने के लिए, उसको गौ मांस के नाम पर मार दिया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। कभी तो गौ मांस के नाम पर, कभी तो गाय गोबर के नाम पर, कभी तो गौमूत्र के नाम पर, कभी तो मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी तो धर्मांतरीकरण के नाम पर। ये सब अन्याय, अत्याचार, और ये सब धर्म के नाम पर अधर्म। मेरे प्यारे मित्रों, एक दूसरे को प्रेम करो, शांति से रहो। हम सब भारतीय हैं, सब लोग भाई बहन हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। हिंदू लोग सबसे अच्छे, देखिए, लेकिन हिंदू में से कुछ लोग जो आतंकवादी के लोग,
जो नाथूराम गडसे की जनरेशन, नाजायज औलाद की जनरेशन, महात्मा गांधी के हत्यारे की जनरेशन, वे लोग आतंकवादी लोग हैं जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर यस लोगों को गुमराह करके समाज में आतंक फैलाते हैं। उन लोगों की बात को नहीं सुनना। देखिए, ये सारे भारत देश में जहां भी जाइए, कोई हिंदू आपको घृणा नहीं करे, आपको नहीं मानेगा ये हाँ ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है करके। लेकिन कुछ लोग हमारे हिंदू भाइयों को उकसाते हैं, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को उकसाते हैं कि मारो काटो जलाओ करके। जो लोग उकसाते उनके बच्चों को नहीं भेजते कि जाके मार करके, लेकिन आपके बच्चों को भेजते ताकि आपके बच्चे जेल जाए और उनके बच्चे देश विदेश में घूमे। यही पॉइंट याद रखिए। आपके बच्चों को उकसाते हैं कि ये दलित है, आदिवासी है, हरिजन है, अछूत है और ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन, उसको मारो काटो जलाओ करके। लेकिन अपने बच्चे को वो लोग नहीं भेजते हैं, क्योंकि अगर उनका बच्चा अगर दंगा में जाएगा तो जेल जाएगा सीधा, तो कहां से वो लोग उन्नति करेंगे। इसलिए खुद के बच्चे को नहीं भेजेगा, आपके बच्चे को, आपके मेरे बच्चों को, हमारे दलित, आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को भेजेगा, जाओ मारो उसको करके। तो हमारे बच्चे लोग जाते हैं दंगा में फंस जाते हैं, कभी मुसलमान को मारने के लिए, कभी क्रिश्चियन को मारने के लिए, कभी दलितों को मारने के लिए, कभी आदिवासी के प्रति अत्याचार करने के लिए, समाज में दंगा फसाद फैलाने के लिए, कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर हमारे लोग सबसे पहले चले जाते हैं। लेकिन वे लोग जो लोग पीछे से लेकर हमें उकसाते, उनके बच्चे लोग आराम से देश विदेश में हवाई जहाज में घूम के ये दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपके और मेरे बच्चे लोग पाप में, अधर्म में और जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। इसलिए बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, ज्ञान को इस्तेमाल कीजिए। जाति, धर्म और मजहब और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मंदिर, मस्जिद के नाम पर एक दूसरे को नफरत करना छोड़ो। ये सब अधर्म है, धर्म नहीं है, अधर्म है। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छे से समझो, जानो, सोचो, जरा दिमाग को लगाओ। धन्यवाद।